अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। तो तारीख को याद कीजिए। एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूं आपको। वक्त बहुत ज्यादा भी नहीं है, रात भी बहुत हो चुकी है। दिल भाई नींद भगाने के लिए चाय की चुस्की ले रहे हैं और बहुत दूर से हमारे मुशायरा मीडिया वाले जेके बहुत पुराने, बहुत दिनों के बाद ये दिखे हमको। और इधर और भी ये झारखंड से दोस्त हमारे आरके इस्लामिक वाले बहुत सारे लोग हैं। ये जो मीडिया वाले हैं, ये वक्त की जरूरत है। कुछ लोग, कुछ साथी हम में से कुछ लोग भी इस पर एतराज करते हैं। शरीय एतबार से भी इसके दो प्लेटफॉर्म हैं। एक प्लेटफॉर्म कहता है कि ये जायज है, एक प्लेटफॉर्म कहता है कि नाजायज। जो बात है मैं बता रहा हूं, लेकिन आज की डेट में मैं समझता हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है? आपका प्रोग्राम हुआ, कल चलकर जनाब केंद्री से आ गया, कौन, NSA वाले आ गए, पकड़ो मौलाना अब्दुल्लाह को, पकड़ो दिल खैराबादी को, पकड़ो इस बस्ती के इमाम साहब को, पकड़ो यहाँ के नौजवानों को, जो कमेटी के लोग हैं, जो इतना खूबसूरत जलसा, कहां से फंडिंग हुई और क्या क्या बातें हुई। हाँ है कि नहीं? आएंगे लाल बुजक्कर के लोग, हम कहेंगे कि भैया यहाँ बातें क्या हुई? अमन और शांति की बात हुई, हक का मुतालबा हुआ है, फ्रीडम टू मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 पर बात हुई, आर्टिकल नंबर 25 पर बात हुई। कहेंगे क्या प्रूफ है? हम कहेंगे कि भैया जेके मुशायरा मीडिया वाले जरा पूरी तो वीडियो भेजिए। तो ये पूरा वीडियो भेज देंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी उन्हें। NSA लगा देते हैं किसी पर भी, तो प्रोटेक्शन के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये जरूरी है। दुश्मन चीखता चिल्लाता कहां से है? मीडिया के जरिए, है ना? मीडिया के जरिए चीखता चिल्लाता है। तो आप जवाब कहां से दीजिएगा? आपको भी तो इन्हीं के जरिए जवाब देना होगा। या आप घर में लिहाफ के नीचे कहेंगे कि नहमदहु नुसल्ली अला, तो वहीं से तो नहीं होगा ना, आपको भी तो आना पड़ेगा ना। जबकि गुंजाइश है, बकदरे जरूरत आ सकते। हम नहीं कह रहे कि कोई फिल्म बनाइए, कोई वीडियोस बनाइए, गाने डांस, उनसे तो अच्छा है यूट्यूब में डालते हैं। मैं बताऊं इसकी एक मिसाल, गोधरा के अंदर, गुजरात गोधरा, जो बहुत बड़ा दंगा हुआ था। एक मेरे भाई अनस साहब हैं, हाजी हनीफ साहब, लोग वगैरह है। अभी हमारा प्रोग्राम हुआ, हमारे प्रोग्राम के बाद खाइफ हो गए लोग, किनको बुला कर ला रहे? दोबारा फिर दंगा हो जाएगा यहाँ पर। जो गोधरा कांड हुआ था, फिर ये दोबारा तुम बुलाने के लिए उनको लेकर आ रहे। परमिशन नहीं मिल रही थी। हमारी एक तकरीर थी NRC के ऊपर, जिसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर लोगों को कहा था कि आप परमिशन ना दो। भारत के इंडियन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 के तहत हमें अपना बात कहने का हक है, हम अपनी बात रखेंगे, आप हमें परमिशन दीजिए या ना दीजिए। हम पूरी सिक्योरिटी की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते। हमारी ये तकरीर उन्होंने सुनी, उनके अंदर हिम्मत, वही तकरीर उन्होंने वहां रिपीट की। वो लड़का उस तकरीर को सुनकर वहां जाकर बोला कि सर आप मना कर रहे हैं, लेकिन हमको तो संवैधानिक एतबार से हक है अपनी बात कहने का, धार्मिक बातों कहने का। रही बात अगर आपको खतरा होता है, अगर कोई इस तरह की बात होती है, तो हम सबसे पहले आपको अपने लेटर पैड पर लिख कर देते हैं, लेकिन प्रोग्राम तो मौलाना अब्दुल्ला साहब का होगा ही। ये तकरीर करके आ गया वहां से, जनाब परमिशन उसको मिल गई, लीजिए। एक प्रेरणा मिलता है ना, एक प्रेरणा मिलता। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हमारे उलमाए दारुल देवबंद, हमारे उलमाए हिंद, उलमाए एशिया महाद्वीप का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, बकदरे ज़रूरत इन कैमरास का, इन टीवीज़ चैनल्स का, ये यूट्यूब चैनल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मीडिया के जरिए से कोई आपके ऊपर कीचड़ उछाले, आप क्या टेम्पू के जरिए ऐलान कीजिएगा? कहां तक कीजिएगा? एक टेम्पो वाला से प्रचार कराइए तो 1000 रुपए पर डे ले लेगा। अब पूरा दिनाजपुर घूमते घूमते वो मर जाएगा, कब्र में चला जाएगा।
अब पता चला कि ये खबर फैली कहां, दिल्ली से, तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते 3 नस्ल गुजर जाएगी। दिस इज अ रिसेंटली रिक्वायरमेंट, द टाइम द रिक्वाइटल एंड इज दीज थिंग्स। इसीलिए नैरो माइंडेड मत बनो, आगे बढ़ो, इन चीजों का सही इस्तेमाल करके जुर्रत पैदा करो अपनी जुबान में और अपनी माइंड में, और अपने अंदर सलाहियत पैदा करो। मेरे नौजवानों, आपका रखवाला आपका खुदा होगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर आपको तब भी आस्था यकीन ना हो, फिरौन से बड़ा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। उसकी बीवी ने जब अल्लाह पर ईमान लाया, उसको पता चला तो उसने कहा कि मेरी बीवी को सामने लाओ। बीवी को सामने लाया जाता कि तुम अल्लाह को मानते? उन्होंने कहा कि हाँ। कहा कि यहाँ का मल्ला मैं हूँ, मेरे सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को तुम क्यों नहीं झुकाती? यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। यू आर माई लवली लाइफ पार्टनर, तुम मेरे बहुत ज्यादा शरीके, बहुत खुद एतमादी और बहुत ही ट्रस्टेबल और बहुत ही बिलीवेबल हमारे तुम लाइफ पार्टनर हो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, तुम मेरे सामने सजदा करो। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, मैं उस अल्लाह के सामने सर झुकाऊंगी। तुमको क्या करना है फिरौन? कहा तुझे दिखाता हूं अभी यहीं पर। चौमेखा कर दिया जाता है बीबी आसिया को। मेरी माँ और मेरे समाज के नौजवानों, चौमेखा, दोनों हाथ में कील ठोके जाते, दोनों पैरों में कील ठोका जाता है। तब कहता है कि आसिया बता, अब भी उस अल्लाह को मानती है, अब भी हिजाब को मानती है, अब भी कुरान को मानती? उन्होंने कहा कि ये तो कुछ नहीं है, अगर अल्लाह लाखों जाने दे दे तो अल्लाह की वहदानियत पर ये आसिया कुर्बान करने के लिए तैयार। तुझे और कुछ करना हो तो करो। इसी पर बस नहीं किया, सर से लेकर पैर तक पूरे बदन की जो चमड़ी थी उधेड़ दी गई, खाल दिया गया, उनको निकाल दिया गया खाल को खींचकर। पूरा बदन नमक छिड़का गया पूरे बदन के ऊपर। तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जुबान से अल्लाह तबारक व तआला का कलीमा हमेशा हर वक्त बाआवाज बुलंद उनकी निकल रही थी। मेरे समाज के नौजवानों, कर्नाटका के वो गेरवे रंग के गमछा पहनकर मेरे भगवाधारी नौजवान तालिबे इल्मों, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। इन राजनेताओं के बरगलाने पर मत आप लोग बहकिए। 2-3 पौवा पी पी कर, वो शराब के नशे में धुत होकर भारत के मुस्तकबिल को अंधकार में मत डालिए आप, बल्कि आप खुद अपनी लाइफ का बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं। पता है क्या कहा था मेरे नौजवानों? उस आसिया ने कहा कि फिरौन कुछ नहीं, तुमको और कुछ करना, पेट्रोल डालना है तो डालो। तसल्ली नहीं हुई उसको। उन्होंने कहा कि ये नहीं मानेगी, नीचे एक पत्थर लाओ। पत्थर लाया जाता, उस पर लिटाया जाता है, उसका सर ऊपर से एक पत्थर मारकर सर को पीसने की कोशिश की जाती। पता फिर क्या कहती वो? क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। पूरी आयत है 28वें पारे के अंदर, आप देख लीजिए आखिरी सूरत के अंदर 28वें पारे की। वो कहती है कि या अल्लाह मुझे इस जालिम कौम से बचा, इस जालिम से बचा मुझे। अल्लाह तबारक व तआला सोया हुआ नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला की वही ताकत जो आसिया को बचाने में। उन्होंने कहा कि आसिया फिक्र मत करो, तुमको दर्द नहीं होगा। पत्थर गिरने से पहले पहले उनकी रूह, उनकी आत्मा निकल जाती है और फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देगा, अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देगा इंशाअल्लाह। लेकिन ऐसे ईमान और ऐसे यकीन की जरूरत है जो अभी दिखाया है हमारे कर्नाटका की बेटियों ने। को एजुकेशन सिस्टम, मखलूक तालीम, आई डोंट एग्री। हमारा भी स्कूल है, हमारा स्कूल 4 पार्टीशन है। बच्चियां, छोटी बच्ची 10 साल से छोटी बच्ची को हम खुद पढ़ाते, उसके बाद फिर हमारा फैमिली रूम है, उसके बाद फिर बच्चों का हॉस्टल है, फिर बड़ों का हॉस्टल है, बूढ़े हजरात का यानी टीचरों का। 4 कैंपस पे है तो हम लोगों का।
तो एक छोटा है, मेरा एक मिशन है, जलसा हमारा एक शौक है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह हमें चला रहा है जलसों में, वरना मेन टारगेट मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करना। हमने इंस्टीट्यूट स्कूल इसलिए कायम किया, हमने कि मैं किसी यूनिवर्सिटी से किसी बड़े कॉलेज से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मदरसे का तालिब इल्म हूँ। 10 साल का कोर्स 2 साल में हमने कंप्लीट किया, पढ़ा, और हमने लॉ की पढ़ाई 3 महीने तक जो कोर्स किया वो अभी नाकिस और अधूरी है, 6 महीने का कोर्स बाकी है। इंशाल्लाह आई विल गो टू केरला स्टेट एंड आफ्टर ईद मैं जाऊंगा, कंप्लीट करूंगा अपनी इस लॉयर की वकालत की पढ़ाई को। बहुत आसान, बहुत ही आसान। हमारे लोग समझते हैं कि अरे वकालत की पढ़ाई के लिए पता नहीं क्या पहाड़ उठाना पड़ता है सर पे, कुछ नहीं। जो तालिब इल्म मदरसे में पढ़ते हैं और खुसूसन मुनाजरे के तालिब इल्म हैं, तो उससे बेहतर वकालत कोई नहीं कर सकता। वहां पर भी हिदायत के कुछ रुमूज बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। जितनी बेहतरीन आप हिस्ट्री बनाए, केस आया कोई, उसमें जितना आप उलझा सकें, भले आप झूठ है लेकिन आप जितना उलझा सके, जितनी बेहतरीन हिस्ट्री बना सकें आप, वहां पर आप उससे बेहतर लॉयर माने जाएं। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि मेरा मकसद है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट बने कि जहां पर बेटियों को एक तरफ आलिमा बनाया जा सके, तो एक तरफ हमारी वही बेटियां अगर बनना चाहें तो डॉक्टर भी बन सकती है। इस्लाम में पहले ऐसा ही होता था। मैंने कई जगह पे कहा है कि जिस छत के नीचे इमाम गज़ाली पढ़े हैं, एक ही छत के नीचे, उसी के नीचे बैठकर अल बैरूनी भी निकले। अल बैरूनी बहुत बड़े साइंसदान बने उसी छत के नीचे पढ़कर, और उसी छत के नीचे पढ़कर इमाम गज़ाली जो तसव्वुफ की दुनिया के बड़े इमाम माने जाते, वो भी पैदा हो। उन चीजों की जरूरत है। हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तब ना हमारे बच्चे इन भगवाधारी के पुजारियों के पास जाते। ये भगवाधारी है, ये हमारे हिंदू बिरादरी के नहीं है। हिंदू बिरादरी, हिंदू भाई ऐसे नहीं होते। हमारे स्कूल में आज खुद 3 हिंदू भाई, सुजीत सर, विवेक कुमार, ये लोग बैठे बहुत देर तक कि सर कैसे प्रोग्राम कीजिएगा ऐसे। बोला सर हम अपने गांव के अंदर में हमने सत्संग के आपको नहीं बुलाया, हमारी बेटी की शादी में आइएगा। 6 साल तक हमारा टीचर रहा वो, और अभी भी उनकी ज्वाइनिंग होने वाली। अभी 5 मार्च से हम एक इंस्टीट्यूट को कोचिंग सेंटर खोलने वाले, वहां पे वो उसके जिम्मेदार होंगे। हिंदू इनको बोलते हैं, टुगेदर एंड वी लिव इट टुगेदर इन इंडिया। दिस इज अवर कल्चर फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। बहुत जमाने से हम ऐसा रह रहे हैं। वो जो है गले में पहनकर, भैया तुम गले में चाहे पहनो गेरवे रंग का कपड़ा, क्लास में घुसो, या तुम पूरे बरहना होकर के घूमो, हमको उससे कोई सरोकार नहीं। तुमको इजाजत है, तुम अगर काला कपड़ा पहनो, नीला पहनो, कोई भी कपड़ा पहनो, तो भारत का संविधान तुम्हें इजाजत देता है, तुम पहनो, ठीक है। लेकिन हम जिस हिसाब से पहनते हैं, हमें इस पर टोकने की कोशिश मत करो। तुम टोकने वाले नहीं होते। जब संविधान हमको इजाजत देता है तो तुम किस खेत की मूली जी? और तुम जहां से पैदा हुए हो ना, वहीं से उखाड़ करके भारत का संविधान तुम्हें फेंक देगा। फेंका ना, केरला हाई कोर्ट ने फेंका, कर्नाटका, अभी कर्नाटका में क्या, कर्नाटका जो स्टेट आया है, द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर्ड Karnataka Education State in Article 1983 has been declared clearly the all student follow the dress code, the all student of government institute। सरकारी जितने भी स्कूल हैं उसके अंदर ड्रेस कोड होता है, यानी उस स्कूल का सरकारी लफ्ज है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के तमाम तालिबे इल्म को उस गवर्नमेंट स्कूल के रूल रेगुलेशन के मुताबिक उसके यूनिफॉर्म को मानना, पहनना ये जरूरी है। बट द प्राइवेट स्कूल, आगे क्या लिखा, द प्राइवेट स्कूल द एडमिनिस्ट्रेशन कैन टेक a choice dress code on base, यानी उनकी मर्जी है प्राइवेट स्कूल में, चाहे वो ड्रेस कोड को नाफिज करे, जैसे हम लोग करते। हम लोगों के यहाँ ड्रेस बनाते हैं एक बच्चों का, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता बहुत गरीब होता, नहीं दी छोड़ दो, जरूरी नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल के लिए कर्नाटका सरकार ने अभी का ये जजमेंट, अभी 3-4 रोज पहले का, 4 फरवरी का, कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर
बुर्का पहनने नहीं, वहां का अगर कोई गवर्नमेंट के तरफ से कोई यूनिफॉर्म है तो उस पर अमल करना जरूरी है। और अगर प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल को चांस चॉइस है, चाहे वो ड्रेस कोड को नाफिज करे या ना करे। इन दो कॉलेजेस में जो ये मामला सामने आया है, इन दो कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेज है और इन दोनों प्राइवेट कॉलेज में कोई भी ड्रेस कोड नाफिज नहीं है प्राइवेट कॉलेज की अथॉरिटी की तरफ से। तो फिर ये 1 महीने से बुर्के के ऊपर क्यों पाबंदी? किस खुदा के कहने पर तुम ये कर रहे हो? दो जवाब भारत के जवान अवाम को, यहां के जनता को नहीं दे पाओगे ना। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, पूरे कंप्लीट 1 घंटे 2-3 मिनट हो चुके। बस मैं यही कहूंगा मेरे तमाम नौजवानों से, मेरे मुस्लिम भाइयों से, मेरी माँ और बहनों से, यकीनन बिलीव करते हुए शरीयत के साथ करीब होइए, क्लोज होइए, शरीयत के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह कदम कदम पर मदद आपकी अल्लाह तबारक व तआला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शुअराए कराम है, अभी इंशाअल्लाह कुछ पढ़ेंगे नहीं भाई? चलिए दुआ कर लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, बहुत खुलूस के साथ यहाँ की कमेटी ने, नौजवान कमेटी ने ये जवान प्रोग्राम, हेल्दी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। या अल्लाह, इस प्रोग्राम के ज़रिए से इस गांव के अंदर खुसूसन इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा। या अल्लाह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम को नाकाम करने की तदबीरें किए, अल्लाह उनको हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, जो भी बातें कही गई है 100% पर उस पर अमल का जज्बा पैदा फरमा। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह, कुछ सियासी लीडरान की वजह से या अल्लाह बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां समाज की बहू बेटियों को झेलनी पड़ रही है। या अल्लाह, उन लीडरों को या अल्लाह हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, अगर हिदायत उनके मुक़द्दर में नहीं है तो या अल्लाह, अमन और शांति को बहाल रखने के लिए ऐसे ज़ालिमों से हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारे खानक़ाह की हिफाजत फरमा, हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जो नौजवान दीन के काम में लगे हैं, खुसूसन इस प्रोग्राम को करने वाले, बड़ी मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ, बहुत खूबसूरत हर जगह का इंतज़ाम बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में किया है। या अल्लाह, इनकी एक एक मेहनत को तो या अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा। जितने भी लोग आए हैं दूर दराज से जलसे में शरीक हुए हैं, या अल्लाह, तो उन सब की शिरकत को कबूल फरमा। या अल्लाह, आने वाले कल के दिन में या अल्लाह, इस प्रोग्राम को बेइंतहा या अल्लाह कामयाब बना। और या अल्लाह, इस प्रोग्राम के ज़रिए से इस इलाक़े के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह, बातिल ताकतें हमें मिटाने में लगी हुई। या अल्लाह, ज़ालिम जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है। या अल्लाह, हमें कमज़ोर समझते हैं। या अल्लाह, ये सब हमारे आमाल बद का नतीजा है कि आज हमें ज़दोकोब किया जा रहा है। या अल्लाह, तशद्दुद का निशाना, या अल्लाह, जुल्म तशद्दुद को पहाड़ तोड़े जाते हैं। या अल्लाह, हम आज इस पाक महफिल में बैठकर या अल्लाह, हय्या अलल फलाह, या अल्लाह, कामयाबी के इस मंच पर बैठकर हम तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को तो माफ़ फरमा। हमारे नौजवान यहाँ से तौबा करते हैं, यहाँ से आगे की ज़िंदगी या अल्लाह खुलूस के साथ शरीयत के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का या अल्लाह वादा करते हैं। या अल्लाह, उनको उस वादे पर कायम व दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी माएँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, बहुत सारी बातें या अल्लाह इनके ताल्लुक़ से हुई हैं। या अल्लाह, उनको उस पर अमल करने का 100% जज्बा अता फरमा। या अल्लाह, हमारे इस छोटी सी मजलिस को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व रहमतिक या अरहमर राहिमीन।